हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वायु का परावैद्युतांक है। विकल्प है आपके पास। विकल्प ए 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकल्प बी है 1, विकल्प सी अनंत और विकल्प सी है 0। प्रश्न हल करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, जो हमारा प्रवेशदांक है वायु का या किसी भी माध्यम का, यहाँ हम लिखेंगे उसका सूत्र, जिसकी मदद से हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक बराबर, इसका सूत्र है हमारा माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बटा वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात हम कुछ भी ले सकते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये हमारा सूत्र है। इसको हम लिख सकते हैं k बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है हमारा, जो नीचे लिखा है इस सूत्र में, इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये आपका वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, और जो खाली एप्सिलॉन है जिसे ई भी बोलते हैं, ये है आपका माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये हमारा सूत्र है। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वायु का परावैद्युतांक, यानी कि हमारा जो माध्यम है, हमारा जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। जब हमें वायु का निकालना है, यानी कि वायु का परावैद्युतांक, यानी कि हमसे k का मान पूछा है वायु के लिए, तो यहाँ पे हम सूत्र में देख पा रहे हैं, सूत्र में क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब माध्यम क्या है हमारा, माध्यम तो उसने खुद ही हमें बोला है कि जो हमारा माध्यम है वो है वायु। और नीचे नीचे सूत्र में पहले ही है वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो यानी कि इस प्रश्न में जो हमारा वायु के लिए, हम देखेंगे वायु के लिए जो हमारा है एप्सिलॉन नॉट, जो है वो एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको आगे सूत्र में रखेंगे, तो यानी के बराबर हमारा आएगा, जो कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। और नीचे जो हमारा था वो वायु या निर्वात था पहले ही, तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, ये आपस में कट के हमें एक देगा। तो यहाँ से हमारे पास के का जो मान आएगा वो एक आएगा। ये है हमारे लिए जब हमें परावैद्युतांक निकालना है वायु का। तो यानी कि हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, हम समझ पाते हैं कि जो हम माध्यम ले रहे हैं, ये जो हमारा माध्यम है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। वायु के लिए अलग है। अब वायु का हमसे पूछा था, तो हमने हमारा जो नीचे वायु या निर्वात था, चूंकि एप्सिलॉन नॉट था, हमने ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। अब वो आपस में कट कर हमारा आ गया कितना, हमारा निकल कर आया एक। इसलिए हमारे प्रश्न का जो हल है वो क्या होगा, उसका मान होगा एक। देखते हैं यहाँ से, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प बी, यानी एक। विकल्प बी जो है हमारा वो सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।